आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसे चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो हमें प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर देखना ही होगा। भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए एक नीति दस्तावेज जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा तैयार की गई थी। वर्तमान में NAPCC के तहत 8 मिशन संचालित हैं। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन उनमें से एक है। ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों में उद्योगों और नवाचारों को प्रोत्साहित करके ऊर्जा कुशल के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की बात करता है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना NMEEE के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। ये 2008 में भारत सरकार द्वारा घोषित एक अभिनव व्यापार योजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता प्रमाण पत्रों या ई-सर्ट्स के व्यापार द्वारा उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत निर्दिष्ट उपभोक्ता या DCs के लिए इस योजना में भागीदारी अनिवार्य है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रशासित ये योजना बड़ी ऊर्जा गहन सुविधाओं के लिए ऊर्जा उपभोग के अनिवार्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है। पैट योजना को 3 साल के चक्र में लागू किया जा रहा है और इसमें 8 ऊर्जा गहन क्षेत्र शामिल हैं। लौह एवं इस्पात उन क्षेत्रों में से एक है जिसने पैट योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। पहले से ही इस क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयां हैं। ऊर्जा दक्षता के लिए प्रतिबद्ध इस क्षेत्र में पैट जैसी योजनाओं के माध्यम से ऊर्जा दक्षता प्राप्त कर बचत करने की उच्च क्षमता है। ये न केवल उत्पादन लागत में कमी सुनिश्चित कर रहा है, इस्पात उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी घटा रहा है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या मूल्यवान संसाधनों के ह्रास जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम कर रहा है। उत्सर्जन में कमी के कारण वायु प्रदूषण घटने से लोग स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लौह एवं इस्पात क्षेत्र के अंतर्गत कुल 67 संयंत्र अधिसूचित थे और इन्हें अनिवार्य ऊर्जा न्यूनीकरण लक्ष्य निर्दिष्ट किए गए थे। पैट चक्र 1 के अंतर्गत कुल 1.486 मिलियन टन कम करने के लक्ष्य की तुलना में कुल प्राप्त ऊर्जा बचत 2.10 मिलियन टन तेल के समतुल्य वार्षिक था, जो लक्ष्य से लगभग 41% से अधिक और ऊपर था। कुल इस्पात लागत के 20 से 40% के बीच उत्पन्न ऊर्जा और ऊर्जा की एक इकाई की बचत ऊर्जा स्रोत को 2 से 2.5 के स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता से बचा सकती है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र का बचत लक्ष्य 22% था, जबकि इसने 25% की बचत की है। इस अवधि के भीतर इस क्षेत्र ने 4.9 मिलियन टन कोयले की बचत की है। इससे अकेले लौह एवं इस्पात क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% की कमी आई है। इस क्षेत्र ने ये सब निवेश और नई कार्यप्रणाली एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर प्राप्त किया है। IISCO स्टील संयंत्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक अत्यंत आधुनिक संयंत्र है। इसमें उत्कृष्ट ऊर्जा बचत उपकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। साथ ही इसमें टॉप रिकवरी टरबाइन जैसी कई ऊर्जा बचत सुविधाएं भी हैं। ठीक इसी तरह केंद्रीय संयंत्र में वेस्ट एनर्जी रिकवरी सिस्टम कोक अवन है, लेकिन गर्म कोक को पारंपरिक कोक अवन की तरह पानी डालकर ठंडा नहीं किया जाता है, बल्कि नाइट्रोजन के साथ कोक ड्राई क्वेंचिंग तकनीक के जरिए ठंडा किया जाता है, जिससे संयंत्र के लिए बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार समग्र ऊर्जा की बचत होती है और कार्बन कॉइल पर निर्भरता कम होती है। पैट योजना ऊर्जा पेशेवरों का एक पूल बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मुख्य उपायों पर काम कर रही है।
और ये ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।